चोली के पीछे क्या है वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि ये सीज फायर मुझे तो कहीं जाते नहीं दिख रहा। मैं बटन दबा दूंगा और सारे पुल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पावर प्लांट सब खत्म हो जाएंगे ईरान में। मुझे तो ये सीज फायर भाड़ में जाता दिख रहा है। बागडोर इस लड़ाई की नेतन्याहू साहब के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे लगे और वो सीज फायर बहाना बना के पीठ में छुरा घोंपते हैं। लेबनान ना सिर्फ ना शामिल है कहा गया, ठोक दिया गया लेबनान को। नेतन्याहू के लिए जिंदगी मौत का सवाल है। अब चाइना का तो बड़ा भारी रोल था, आगे किया है उसने भी पाकिस्तान को। मुल्ला मुनीर पेट पूडल है डोनाल्ड ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद है, चमचे उसको बहुत पसंद। नेतन्याहू साहब ने बोल दिया तुम बाजाओ भाड़ में। जितने दिन ये लड़ाई चले दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुआ है, 2 हफ्ते का समय लिया गया है। क्या वाकई में युद्ध विराम हुआ है? क्योंकि उसके बाद भी देखने में आया है कि लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, जनरल जीडी बख्शी सर हैं। बख्शी सर, 2 हफ्ते का समय लिया गया है। जय हिंद। सबसे पहले सर, क्या वाकई में सर 2 हफ्ते आपको लगता है कि युद्ध विराम रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि इजराइल की तरफ से लगातार हमले भी जारी हैं, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, इसमें गुंजाइश नजर आती है आपको सर? मुझे तो ये सीज फायर भाड़ में जाता दिख रहा है। ठीक है साहब, देखिए, लेट्स बी गो बाय द फैक्ट्स। यस सर। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चेता दिया था परसों कि मैं ईरानी सभ्यता का समूल नाश कर दूंगा जी। मैं सुबह कर रहा हूं, बस सुबह 8 बजे बटन दबा दूंगा तुरंत। मैं बटन दबा दूंगा और सारे पुल, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पावर प्लांट सब खत्म हो जाएंगे ईरान में। ईरान ने कहा था कि हम अपने लोग, हमारे जो बच्चे औरतें हैं वो जाके पिकेटिंग करेंगे सारे इनकी, ताकि ह्यूमन चेन बनाएंगे। अच्छा, 6 घंटे में पता नहीं क्या काया पलट हुआ, लेकिन अल्टीमेटम के खत्म होने के 90 मिनट पहले जी शहबाज शरीफ साहब की एक ट्वीट आई जिसपे लिखा था ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट कहां से मिली थी? हु हैड गिवन द ड्राफ्ट? बिल्कुल सर। क्या वो ड्राफ्ट मुल्ला मुनीर, हम्बल सर्वेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप के पेट पूडल, उन्होंने ली थी डोनाल्ड ट्रंप से या किसी ओहदेदार से वॉशिंगटन में, और ये डिक्टेशन दे दिया था अपने बटलर शहबाज शरीफ को कि ये तू निकाल दो, ठीक है, और वो भी मेरे जो हुक्म मेरे आका, इसके पहले कि आप बोलो ये लो, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो वहां पे फटाफट वो जो ड्राफ्ट थी एज ड्राफ्ट ट्वीट कर दी। लेकिन अब जरूरी है समझना कि वो ड्राफ्ट में लिखा क्या था, क्योंकि वो तो रिटन रिकॉर्ड था। बिल्कुल, सारी दुनिया पढ़ सकती है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। I am pleased to announce that Islamic Republic of Iran and USA, along with allies, मतलब इजराइल के शामिल है, ठीक है, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere. Elsewhere भी डाल दिया, मतलब हमास, समाज, हौती शौती सब शामिल है। Effective immediately, ठीक है साहब। ये तो ट्वीट थी उनकी, ये पहले ड्राफ्ट में आई, फिर ये रियल में आई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट के ट्रूथ सोशल की पोस्ट आई, आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग एंड अटैक ऑफ ईरान फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks. दिस विल बी अ डबल साइडेड सीज फायर। इसका क्या मतलब था? ये तो उनकी शब्दावली है। लेबनान का नाम तो नहीं लिया, बट साउंड कर रहा है कि वो लेबनान का बोल रहे हैं। तो ये है साहब रिटन रिकॉर्ड। अब भाड़ में गया रिटन रिकॉर्ड। मिनट्स के अंदर नेतन्याहू साहब ने बोल दिया मैं तो कोई लेबनान इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट, किसी ने मेरे से नहीं पूछा बिल्कुल लेबनान शामिल करने के लिए। और जो सबसे भीषण अटैक था अभी तक लड़ाई में जो लेबनान में हुआ, वो उन्होंने करके 250 मार डाले एक दिन और 1000 से ऊपर घायल कर दिए। ठीक है साहब, ये लो सीज फायर। तो पहले तो कंफ्यूजन चल रहा था, ये
ईरान ने भी पलटवार किया और बिल्कुल। जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है सऊदी अरेबिया की, जी जा रही है जो। जहां से वो गल्फ के हॉर्मुज से तेल बचाकर रेड सी के जरिए निकाल रहे थे, उसको उड़ा दिया है। ठीक है साहब। और ये जो है ड्रामा, देखिए एक चीज फैसला करने वाली है, इस लड़ाई को कौन कंट्रोल कर। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है सर। मूल बुनियादी सवाल आज दुनिया को ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई का बागडोर नियंत्रण किसके हाथ में है। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है या नेतन्याहू के हाथ में है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि बागडोर इस लड़ाई की नेतन्याहू साहब के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे लग्गू हैं, और उसका कारण भी कुछ और ही है। नहीं, कारण ये है कि देखिए साहब, अब वो कारण जो आप मैं समझ रहा हूं आप कहाँ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमको जाना है फैक्ट्स के ऊपर, जो कि ओपन डोमेन। बिल्कुल, क्या है पीछे पर्दे के पीछे क्या है, चोली के पीछे क्या है, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि मुझे लग रहा है कि जो स्टेक्स हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के इतने एग्जिस्टेंशियल स्टेक नहीं, जिंदगी मौत का सवाल नहीं है उनके लिए मिड टर्म इलेक्शन का सवाल है, और इम्पीचमेंट नेतन्याहू के लिए जिंदगी मौत का सवाल है अब। बिल्कुल, और वो कह रहे साहब मैं तो लड़ूंगा, तुम जाओ भाड़ में, क्योंकि उनके लिए तो सर बिल्कुल अब एंड की लड़ाई आ गई है, खत्म, या तो जिएंगे या मरेंगे। वही जिंदगी मौत का सवाल मैंने बोला ना। बिल्कुल। तो देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको फैसला करना पड़ेगा, और उन्होंने फैसला फट से कर दिया कि हाँ साहब लेबनान शामिल है, नहीं शामिल